तो दोस्तों पार्ट 1 में आपने देखा कि नीतीश और मोनी चाची में सीन होने ही वाला होता है, लेकिन वहाँ पर पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अब इससे आगे तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है। तो पार्ट 2 की शुरुआत में हमें चाची और नीतीश को दिखाया जाता है जो मीठी मीठी बातें कर रहे होते हैं, और कुछ देर बाद हमें यहाँ पर नीतीश और चाची का बढ़िया सा सीन देखने को मिलता है। और यहाँ पर नीतीश अपनी चाची के साथ अपनी हर तरह की ख्वाहिश पूरी करता है, और ये सीन 10 मिनट तक चलता है जिसमें नीतीश अपनी चाची को खुश कर देता है। समझ रहे हो आप? लेकिन आगे हमें पता चलता है कि ये सब नीतीश अपने सपने में कर रहा होता है जो जल्द ही टूट जाते हैं। अब नीतीश बेचारा जब से यहाँ आया होता है बस दिन और रात चाची के सपने देखता रहता है, मगर उनके साथ कभी रोमांस नहीं कर पाया। और देखने की बात ये होगी कि नीतीश को आगे अपनी चाची के साथ ये सब करने का मौका मिलेगा या नहीं, ये तो कहानी में आगे ही पता चलेगा। और कहानी में फिर आगे उसी रात में नीतीश चोरी छुपके अपनी मोनी चाची के कमरे में चला जाता है और उन पर चांस मारने लगता है। जब वह सो रही होती हैं वे काफी देर तक मजे लेता है, लेकिन इससे पहले कि कुछ आगे होता अभी मोनी चाची अपनी करवट बदलती हैं तो नीतीश घबरा कर बाहर भाग जाता है और आगे इसी के बारे में सोचने लगता है क्या मैं अपनी चाची के साथ सही कर रहा था या गलत। और ये सोचते सोचते काफी परेशान होने लगता है। फिर कहानी में आगे हमें यहाँ पर मनोहर चाचा और मोनी चाची के बीच में 8 से 10 मिनट का बढ़िया सा फुल रोमांस देखने को मिलता है। ये सीन बिल्कुल बवाल होता है, इसे देखकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। समझ रहे हो आप? लेकिन कुछ देर में चाचा की गाड़ी बंद पड़ जाती है और वे हमेशा की तरह चाची की प्यास को बुझा ही नहीं पाते हैं। पानी में फिर अगले दिन सुबह मोनी चाची नहाने गई होती हैं और इसी बीच उनका पैर गलती से फिसल जाता है और पैर में काफी चोट आ जाती है और वो चाचा को आवाज देने लगती हैं। तो नीतीश उनकी आवाज को सुन लेता है और अपनी चाची को गोदी में उठाकर बाहर लेकर आ जाता है और उनका ख्याल रखते हुए उनकी साड़ी से उनके बदन को पोंछने भी लगता है और साथ ही उन्हें कपड़े भी पहना देता है। जिसके बाद इन दोनों में काफी करीबियां बढ़ती हैं और इनका यहाँ पर रोमांस स्टार्ट होने ही वाला होता है। लेकिन यहाँ पर चाचा मोनी चाची को आवाज लगाते हैं और इनका ये कार्यक्रम यहीं पर रुक जाता है। कहानी में फिर कुछ देर बाद मनोहर चाचा बड़े खुश होकर आते हैं और नीतीश को आवाज लगाते हैं और नीतीश वहाँ आता है। जिसके बाद वे नीतीश को पेपर देते हैं और कहते हैं कि तुम जिस काम को लेकर यहाँ आए थे अपनी जमीन के झंझट को लेकर वे फुल क्लियर हो गया है और पैसे भी मिल गए हैं, यानी कि अब तुम अपने घर जा सकते हो। और अब इस बात का मोनी चाची को पता लगता है तो वो नीतीश को देखते ही रह जाती हैं क्योंकि उसका दिल टूट जाता है, वे काफी उदास हो जाती हैं। कहानी में फिर अगले दिन सुबह मोनी चाची नीतीश के लिए नाश्ता लाई होती हैं और नीतीश को घर में ढूंढ रही होती हैं, लेकिन नीतीश वहाँ नहीं होता है। वो चाचा को पूछने लगती हैं। चाचा कहते हैं कि अरे नीतीश तो सुबह की गाड़ी पकड़कर अपने शहर चला गया है और चाची ये सुनकर काफी उदास हो जाती हैं। इतने में चाचा कहते हैं कि अरे अच्छा ही हुआ ना, अब हम जब चाहेंगे जहाँ चाहेंगे रोमांस कर सकते हैं और अब कोई परेशान करने वाला भी नहीं होगा। फिर कहानी में यहाँ पर 10 मिनट का बढ़िया सा चाचा और चाची का सीन देखने को मिलता है और ये सीन काफी बढ़िया होता है जहाँ मोनी चाची रोमांस तो चाचा के साथ कर रही होती हैं, लेकिन उसकी आंखों के सामने सिर्फ नीतीश घूम रहा होता है जैसे कि वो नीतीश के साथ रोमांस कर रही है, इसीलिए ये सीन काफी बढ़िया होता है। समझ रहे हो आप? और सीन खत्म होने के बाद भी चाची नीतीश के कपड़े को गले लगाकर उसे याद करने लगती हैं। कहानी में फिर अगले दिन मोनी चाची उसी जगह आती हैं जहाँ पर पहली बार नीतीश आया था, तो चाची ने उसे घुमाने के लिए यहाँ लाई थी और आज वो वही जगह जाकर नीतीश को याद करते हुए काफी उदास होने लगती हैं क्योंकि वे नीतीश को पसंद करने लगी हैं। और कहानी में आगे चाची किसी को फोन लगाती हैं और तैयार होकर किसी का इंतजार कर रही होती हैं। वहाँ पर कोई आता है और वो कोई और नहीं अपना नीतीश होता है, जिसे अपने पास देखकर मोनी चाची काफी खुश हो जाती हैं और काफी जोश में आ जाती हैं और अपने आप को रोक नहीं पाती हैं।
और यहाँ पर इन लोगों का फिर एक बार सीन होने ही वाला होता है, लेकिन नीतीश को वो थप्पड़ याद आ जाता है जो मोहिनी चाची ने मारी थी जब वो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर मोहिनी चाची नीतीश के पास बैठकर उससे बात करते हुए उसे फुल रोमांटिक मूड में ला देती हैं। और यहाँ इनका सीन होने ही वाला होता है कि इतने में मनोहर चाचा आ जाते हैं और वो नीतीश को अचानक से अपने घर में देखकर काफी खुश हो जाते हैं। और कहानी में आगे ये सब बैठकर बातें करने लगते हैं। फिर कहानी में यहाँ पर रात में चोरी छुपे नीतीश चाचा और चाची के कमरे में चला जाता है और मोहिनी चाची को नींद से उठाकर अपने साथ कहीं ले आता है। कहानी में फिर आगे ये दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और कहानी में हमें यहाँ पर 20 मिनट का बढ़िया सा नीतीश और मोहिनी चाची का सीन देखने को मिलता है, जिसका हम बेसब्री से पार्ट 1 से इंतजार कर रहे थे। और नीतीश यहाँ पर अपनी हर तरह की ख्वाहिश चाची के साथ पूरी करता है और इस बढ़िया से सीन के साथ ही इस कहानी का ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।